नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। महिलाएं जब किसी क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करती हैं तो वो अपने साथ साथ लाखों महिलाओं को प्रेरित करती है। और जहां तक बात हो सिनेमा की, तो सिनेमा तो समाज का आईना होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी राज्य का सिनेमा हो। ऐसा ही सिनेमा है छत्तीसगढ़ का सिनेमा। छॉलीवुड के नाम से फेमस है छत्तीसगढ़ी सिनेमा, जहां महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। न सिर्फ एक्ट्रेस के तौर पर सीमित है, बल्कि फिल्में बनाने से लेकर, फिल्मों में कास्ट करने से लेकर, बड़े बजट तक की फिल्में बनाने से लेकर, नए नए टेक्निक्स इस्तेमाल करने से लेकर तमाम बुलंदियां हासिल कर रही है। जिसमें से एक बड़ा नाम है भारती वर्मा। भारती वर्मा फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और जो समाज के लिए प्रेरणा है। तो भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि छत्तीसगढ़ में तो लोग आपकी फिल्मों को खूब जानते हैं और आप भी फेमस, अब धीरे धीरे फेमस होती जा रही हैं। आज हम भी आपसे बात करने आए तो भारती वर्मा आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन भारती वर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई और आपकी जिंदगी की ये कहानी हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी। जो ऐसी महिलाओं को कहना चाहिए जो समाज का एक ऐसा आईना बन चुकी हैं, जिनसे और भी महिलाएं प्रेरित हो रही हैं या होती हैं या होनी चाहिए। जब वो समाज के सामने या आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से वो अगर समाज के सामने अगर आती हैं, तो वो और भी एक अच्छा और एक समाज का आईना और एक उनके लिए एक आइडल के रूप में ऐसा। तो इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी तृप्ति जी। और रही बात नाम फेमस की, तो कोई इतना बड़ा अभी नाम नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ जी। जी, तो ये कहानी कैसे शुरू हुई आपकी फिल्मों में आने की? मैं पहले से ही राइटर हूँ और मैंने अपनी पहली फिल्म में अपनी खुद की मेरी स्टोरी थी। और मेरे जो हस्बैंड है वो उनको फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं राइटर थी और मैं अपना बिजनेस करना चाहती थी। और इससे एक राइटर जो होता है, जो उसकी सोच होती है, मैंने सोचा कि ये फिल्म जो एक प्लेटफॉर्म है, उससे बेस्ट मुझे कुछ लगा नहीं। मैंने यहाँ काम भी, मैं अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ और पैसे भी इससे अच्छी मेरी कमाई भी हो जाएगी। और मेरी जो स्टोरियाँ हैं, जैसे मैं समाज के लिए जब भी मेरी कोई फिल्म आई है तो मैं समाज को लेकर उसमें कोई ना कोई मैसेज देती हूँ। तो ऐसा मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ऐसा अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट की जी। अच्छा, आपकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में और गाने तो सुपर हिट रहे हैं। तो जब फिल्म प्रोडक्शन करते हैं आप, तो आज की तासीर कैसे महसूस करते हैं कि अभी इंटरनेट पर काफी लोग सुनते हैं, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं आपके गानों, आपकी फिल्मों के गानों को। तो ये सफर कैसे बढ़ा? क्योंकि कोई हिट देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। मैं बहुत अच्छा ऐसा तो कोई हम लोग ऐसा स्टडी नहीं करते कि अभी क्या लेटेस्ट में क्या चल रहा है, या युवा को या समाज को, या मतलब क्या अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो स्टोरी की जो डिमांड होती है, जो म्यूजिक का, तो मैं वैसा करके ही म्यूजिक बनाती हूँ। और मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का ज्ञान है। तो और थोड़ी स्टोरी का, थोड़ा राइटर की कैसा होना चाहिए, मेरी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, क्या लोगों को पसंद आएगा, या मुझे पहले खुद को वो अच्छी लगनी चाहिए। तो कोई भी अगर मैं कॉमेडी सीन अगर मैं बना रही हूँ
तो मैं खुद पहले हंसूं। अगर मैं कोई सैड सॉन्ग बना रही हूँ तो मुझे खुद को रोना आना चाहिए। कोई म्यूजिक ऐसा कोई हो तो मैं झूमने या नाचने का, तो उसमें मैं पहले मेरे पाँव पहले थिरकने चाहिए। तो मैं ऐसा देख करके कभी भी म्यूजिक बनाती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, मेरे डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 के काफ़ी म्यूजिक वायरल हुए थे और इंडिया लेवल पे ट्रेंड पे चले थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैं थोड़ा तो अच्छा काम कर रही हूँ जी। अच्छा, जब फिल्म आप डायरेक्ट करती हैं या फिल्म बनाने की सोचती हैं तो फिर आपको स्टार कास्ट चाहिए। जब कास्ट करने की बारी आती है तो आप इस वक्त क्या देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि आज हम महिलाओं की, लड़कियों की बात कर रहे हैं, कितनी प्रतिभा है छत्तीसगढ़ की युवतियों में, महिलाओं में, खासतौर पे सिनेमा की फील्ड में आने को लेकर? मैं स्टार कास्ट पे ज़्यादा ये नहीं देखती कि ये फेमस है तो मैं इसको ही ले लूं, या मैं वो ज़्यादा डिमांड में है तो मैं उसको ले लूं। मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग ही स्टार कास्ट करती हूँ। स्टोरी पे वो जाने चाहिए, वो सटीक वैसा बैठना चाहिए, फिर उसके बाद ही मैं अपनी फिल्मों में कभी भी अपने स्टार कास्ट लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं नई जो कभी उन्होंने कभी जैसे आए नहीं है, कैमरा फेस नहीं किया है, वैसे लोगों को मैं ज़्यादा लोगों को मौका देती हूँ कि उनको भी वो सिनेमा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जैसे अभी मेरी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं अगेन आ रही है, तो मैंने उसमें नए स्टार कास्ट किए हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है या उनका कोई लेना देना, उनके फॉलोअर्स भी नहीं है। तो ऐसे मैं अपनी स्टोरी, मेरी स्टोरी पे वो फेस उनका आना चाहिए, बस मेरा और कोई वो नहीं रहता है। मतलब आप नए लोगों को मौका दे रही हैं लगातार, है ना? कि यही परख होती है किसी भी फिल्म डायरेक्टर की कि वो देख ले कि किस रोल में कौन फिट हो रहा है और उसके मुताबिक जो प्रतिभा है उसको मंच देने का काम भी अगर आप कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री में फिर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती है भारती जी, जिसके लिए आपने काम किया है। आज इंडस्ट्री अगर एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई है तो उसमें आपका भी योगदान है। तो आप अपनी भूमिका कैसी पाती हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं छॉलीवुड में मैंने कदम रखा था, उससे पहले जो फिल्में जो बनती थी, जो फिल्में, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा कोई मैं इसे ऐसे हवाई में बात नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उससे पहले कुछ भी मतलब ऐसे, जिस तरह से मैं जो ट्रेंड लेकर के आई हूँ अभी फिल्मों में, वो एक नया पैटर्न आया है। तो लोग उसको इतना पसंद करने लगे, चाहे वो कॉस्ट्यूम को लेकर के हो, चाहे वो मेरा फिल्मों का जो डेप्थ जो होता है उसके कलर पे काम हो, चाहे आर्ट का काम हो, और मतलब हर तरह की चीजों पे मैंने काम किया है। और पहले क्या होता था, बिल्कुल ड्राई पैटर्न में फिल्में बनती थी। तो मैं नेचर लवर भी हूँ, तो मैं थोड़ी सी कहीं बटरफ्लाई डाल दी, तो कुछ VFX के थ्रू। पहले VFX उतना बिल्कुल भी उस पे काम नहीं होता था, फिर मैंने VFX स्टार्ट किया। मैंने कैमरे मैंने चेंज किए, टेक्निकली पार्ट पे मैंने बहुत सारा काम किया। अच्छा भारती जी, जब आपने पहली फिल्म बनाई छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, तब आपने कितनी तैयारी की थी और आपको लगा था कि इस इंडस्ट्री में एक महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सफलता मिल जाएगी उतनी जैसी बाकी फिल्मकारों को मिलती रही है? तृप्ति जी, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मैं सफल रहूंगी असफल रहूंगी। मैंने ये बिल्कुल भी, और मैं आज भी जब मैं काम करती हूँ अपना, या स्क्रिप्ट पे बैठती हूँ या मेरा डायरेक्शन सेट पे रहती हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो फिर आपको काम करने में बहुत ही परेशान करता है कि यार मैं सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। बस मैं अपना काम करती हूँ, अपने स्टोरी पे मैं वर्क करती हूँ, म्यूजिक पे वर्क करती हूँ और अच्छी मेहनत करती हूँ, तगड़ी मेहनत करती हूँ। अच्छा भारती जी, आपकी फिल्मों में कोई ना कोई संदेश होता है और ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि फिल्में ही हैं जो बताती है कि समाज को क्या सुधार करने की जरूरत है। आप अपनी फिल्मों के जरिए कैसे मैसेजेस को प्राथमिकता देती हैं? फिल्मों में मैं जो भी मैसेज अपना जो देती हूँ वो मेरी अपनी मतलब मेरी खुद की वो फीलिंग होती है, क्योंकि मैं एक पहले से ही मैं समाज सेवा भी करती हूँ और मुझे इसमें बहुत ही रुझान है।
तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा कुछ चेंज करूं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करूं या करती हूं अपने स्क्रिप्ट के थ्रू, कि ताकि लोगों को ये क्या होता है ना कि फिल्मों से लोग बहुत सीखते हैं, चाहे वो कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे बात करने का सेंस हो, या समाज सेवा हो, या हीरो कैसा है, हीरोइन कैसी है, ये क्या करते हैं। तो वो बहुत उनको वो अट्रैक्ट करता है वो चीजें कि वाह देखो समाज वाले कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं हमेशा से एक ऐसा अपने फिल्म में एक कैरेक्टर डालती हूँ जिससे लोग उन चीजों से सीखे। वही मसाला रहता है, वही सब कुछ कमर्शियल फिल्में बनाती हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसे संदेश देती हूँ जो युवा पीढ़ी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और मेरी फिल्म में जो भी देखते हैं वो यंग जनरेशन ज्यादा पसंद करती है। अच्छा, तो किसी फिल्म का कोई एक्सपीरियंस बताइए आपको कि आपको लगा हो कि ये कहानी को ऐसे मोड़ दे देती हूँ मैं, ऐसा कुछ आपको ध्यान में है? डार्लिंग प्यार झुकता नहीं ही इतनी फेमस रही आपकी फिल्म। तृप्ति जी, स्टोरियां जो होती हैं वो पहले से ही फाइनल हो जाती हैं, तो हम ऑन सेट पे कभी नहीं कुछ करते हैं। बट हाँ, ऑन सेट पे मैं कभी कभी जब ऑन सेट में रहती हूँ तो मैंने एक अभी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 पे एक इंस्टा क्वीन का वो बनाया था मैंने वहाँ ऑन सेट पे, कि वो फिल्टर पे बनाया था इंस्टा को, जैसे आजकल बहुत ज्यादा रील चलती हैं, तो इंस्टा के लिए मैंने बनाया था। वो गोबर उठाने वाली रहती है और वो फिल्टर बनाती है, बट उसके 2-3 लाख फॉलोवर्स रहते हैं। वो एक्चुअल में होता भी है, जिससे युवा लोग कितने अट्रैक्ट होते हैं और काफी सारे तो मैंने वैसा किया था, वो उस सीन को काफी लोगों ने पसंद किया था जी। वो ऑन सेट करती हूँ, कभी कभार कर लेती। अच्छा, एक चीज और ये कि जब भी छत्तीसगढ़ी फिल्में आती है कई बार टकरा जाती है हिंदी फिल्मों से, तो आपकी फिल्म को लेकर के भी हुआ, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 को लेकर, पार्ट 2 को लेकर, वो भी पार्ट 2 पुष्पा पार्ट 2 से टकरा गई थी। तो ऐसे में उस वक्त क्या लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है कि रिलीज डेट हम आगे बढ़ा दें या चलिए जाने देते हैं? ऐसा मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका? मेरा बहुत पुष्पा के साथ इस बार का बहुत ही मैं बोलूंगी, अगर मेरे पैसे को अगर मैं कमर्शियल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वो रहा मेरा खराब रहा। बट फिर भी मैंने उनके सामने ला करके, पहले तो मैं पीछे हट रही थी क्योंकि मैं इतनी डर गई थी, क्योंकि पुष्पा 300 करोड़ की बजट की पिक्चर, बहुत बड़ी बजट की पिक्चर, और इतने बड़े डायरेक्टर ने उसको बनाई है, और उन्होंने कितनी टेक्निकली उनकी कितनी मतलब आप सोच नहीं सकते वो लोग कितना डीपली काम करते हैं। और हमारे पास टेक्निकली भी हम लोग इतने अभी यहाँ हॉलीवुड में उतने स्ट्रांग नहीं है। जितनी भी हमको चीजें लानी पड़ती हैं वो सब मुंबई बाहर से लेकर के आते हैं, और कैमरा तक सब कुछ हम वहां से लेकर आते हैं। और उसके बाद जब वो हमारी पिक्चर, और हमारे बजट बहुत ही मिनिमम बजट होता है, 20 लाख 15 लाख 25 लाख। आप ये बताइए 300 करोड़ की पिक्चर और कहाँ 20-25 लाख की पिक्चर, तो आप डर तो लगेगा। बट मैंने क्या किया कि एक बार मैं डेट हटा चुकी थी, तो मैंने बोला कि मैं इस बार नहीं हटाऊंगी। तो इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मुझे मुंबई से लोग बोलने लगे वहां के, और ये जो पुष्पा के जो थे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, वो लोग बोलने लगे कि आप अपनी डेट हटाइए, आप नहीं आ सकती उस डेट पे, आपको सिनेमा नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, स्क्रीन से नहीं मिलेंगे। हाँ, स्क्रीन ही नहीं मिलेंगी, तो आप रिलीज कहाँ पर करोगी, कैसे करोगी आप रिलीज? तो मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं मिलते स्क्रीन। तो एक हमारे मैं उस रात तो मैं बहुत रोई, ऑफिस में ही बैठ के इतना रोई कि मैं क्या करूं क्योंकि पूरी तैयारी हो जाती है। एक बार हम डेट लॉन्च कर लेते हैं, इतनी पब्लिसिटी कर लेते हैं, पैसे और टाइम सब कुछ हमारा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे डेट, तो हम नहीं हटाएंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, मेरे हस्बैंड ने, सब ने, हम लोग रात और दिन लगे रहे, और हमने बोला कि डेट तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जितनी स्क्रीन मिलती है हम उतने पे हम उसको लगाते जाते हैं। तो हमने उनको 20 तारीख को हमने रिलीज की। तो उनका ये सोचना था कि ये पिक्चर तो मतलब इतनी छोटी बजट की भी पिक्चर है और इनको देखने वाला है ही कौन, इसको कौन पसंद करेगा, कहाँ पुष्पा, कहाँ ये, है ना। तो फिर मैंने रिलीज कर दी पिक्चर।
34 स्क्रीन पे मैंने पिक्चर रिलीज कर दी। मेरी पिक्चर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। मेरे सारे शो हाउसफुल हैं पूरे, आप इंटरनेट पर देखिएगा, सारे हाउसफुल शो हुए मेरे। और अच्छी चली, पब्लिक बहुत उसको देख रही थी चाव से। तो जो यहाँ के कुछ लोग हैं यहीं के, उन लोगों ने क्या किया, फिर अंदर से एक अलग से राजनीतिक निकाली कि इनको सिनेमा नहीं देंगे, और वो मेरे से बकायदा मुझसे बात करते और इधर मेरे सिनेमा काटते जाते। और मतलब इतनी परेशानियां होती है, इतनी कंट्रोवर्सी होती है जितनी कि राजनीतिक में नहीं होती, उतना सिनेमा लगाने में हम लोगों को झेलना पड़ता है। और उन्होंने लास्ट तक, महिला प्रोड्यूसर होने की वजह से या महिला डायरेक्टर होने की वजह से कह सकते हैं, क्योंकि मैं किसी के पास जाती नहीं हूँ। इसे कंपटीशन कहें। एक्चुअली मैंने एक चीज फील किया है तृप्ति जी, जब आप अच्छा काम करती हैं तो आपसे दुनिया डरती है। और सबसे पहले वो लोग डरते हैं जिनको काम करने का ना तो तरीका पता होता है, और वो अपने आप को भस्म पितामह बोलते हैं दुनिया के सामने, लाइक हम गॉड। और ये तो कल के आए हुए लोग हैं, इन्होंने तो क्लास नहीं ली है, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की है, तो इनको ज्ञान नहीं है। मैं नहीं मानती। फिल्म लाइन के लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक अच्छे आपको स्टोरी राइटर होना चाहिए, एक म्यूजिक का ज्ञान होना चाहिए, कलर का आपको ज्ञान होना चाहिए, कैमरे का आपको होना चाहिए। वो सारी चीज़ें तो हम औरतों में बचपन से रहती है। मैं जब फिल्म लाइन में आई, मैंने बोला मेरा तो यही काम है, मैं नेल पेंट कैसे करते हैं, मुझे कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा नेल पेंट लगाना चाहिए, अब मुझे कौन सा ड्रेस के साथ मुझे कौन सा आई शेडो, मेरा तो यही काम है। मैं बचपन से औरत होने का ये भी मुझे एक बेनिफिट मिला। तो ये तो उनको एक ऐसा फील होता है कि ये मेरे कंपटीशन में उतर गई है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कहीं नहीं बुलाते हैं, मुझे कहीं बुलाते नहीं हैं। यहाँ की समिति गठन हुई है, उसमें मेरा नाम तक नहीं है, और किसी को पता भी। और मेरी आदत भी ऐसा है कि मैं जाती नहीं। कई बार आपके जुबान या आपका टोन है या आपकी बातें जो है वो विवाद का रूप ले लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मुझे जो बुरा लगता है मैं उसी वक्त बोल देती हूँ, सामने पे बोल देती हूँ, और वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपने स्क्रीन्स की बात की, ये बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में। इंडस्ट्री को काफी वक्त हो गया। हम कहीं पे भी संदेश से शुरू करें अगर, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से भी अब 25 साल होने को है। मतलब आप समझिए कि ये तो 25 साल होना, किसी भी सिनेमा में भी किसी फिल्म का 25 साल हो जाता है तो फिर सिल्वर जुबली। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि स्क्रीन्स कितने होने चाहिए? क्या सरकार काम कर रही है इसके लिए, या आप लोग जितने एसोसिएशन के लोग हैं वो कुछ चाहते हैं, क्या मांग रखते हैं? पहले वो लोग काम तो करें। पहले जो सिनेमा के जो करता धरता लोग, जो पीछे बड़े लोग बैठे हैं एसोसिएशन में, जो बात आपने कही, वो लोग पहले आकर सरकार के पास उनको क्या चाहिए वो जाकर के बोले। तो उनमें कोई ऐसा एक होना चाहिए जो बोल पाए सरकार के पास कि मुझे क्या चाहिए, या हॉलीवुड इंडस्ट्री को क्या चाहिए। वो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी नेतागिरी में रहते हैं। किसी को कोई नहीं पड़ी है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, या हॉलीवुड के लिए हमको क्या करना है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि हॉलीवुड बड़ा हो, हॉलीवुड एक बॉलीवुड और बाकी के पिक्चरों के जैसे हो, सिनेमाओं के जैसे हो। यहाँ बहुत म्यूजिक है, यहाँ बहुत स्टोरियां हैं, आपको कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे धान का कटोरा बोला जाता है ना, उसी तरह मैंने ऑब्जर्व किया है, वैसे ही इतनी सारी आपको स्टोरियां मिलेंगी, इतनी हर घर पे आपको कहानियां मिलेंगी। बट ये वही एक लव स्टोरी उठा लिया, एक वो उठा लिया और डाल दिया। लव स्टोरी तो आप भी करती हैं। मेरी लव स्टोरी में बहुत डिफरेंस रहता है। आप मेरी लव स्टोरी आप देखेंगी तो आपको एक अलग ही लव स्टोरी, देखिए बिना लव के कुछ नहीं अच्छा लगता है। इवन मैंने भी लव मैरिज की है, तो बिना लव के कैसे, लेकिन उस स्टोरी को किस तरह कैसे धागों में पिरोना है। हाँ, और पिक्चर हिट कराने के लिए प्रमोशन भी काफी जरूरी होता है। आप इंडस्ट्री में प्रमोशन क्वीन कहते हैं, ये क्या स्ट्रेटेजी लेके आती हैं आप प्रमोशन? मैं अपने प्रमोशन को कभी बताती नहीं किसी को, मुझे क्या करना है। बाकी लोग मेरे पीछे चलते हैं, मैं जो डालती हूँ फिर वो वैसा वो बाद में करते हैं, बट मैं किसी को बताती नहीं हूँ। और जो भी काम करती हूँ मैं अकेले सिंगल करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती।
किसी की हेल्प नहीं लेती कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कैसे प्रमोशन करना है। और जो प्रमोशन करने के लिए जो हमारी जो टीम रहती है, मतलब दिमाग मेरा होगा, चाणक्य जैसा। हाँ, चाणक्य जैसा चाल मैं चलूंगी, वो उसको अपनी अपनी जगह पे लगाते जाएंगे कि हमको कौन सा स्टेप अप किस वक्त हमको कब कहाँ से हमको वार करना है या उठाना है। तो इसलिए मैं पीछे, ये भी एक रीजन है कि मैं पीछे नहीं हटती, क्योंकि मुझे पता है सटीक है मेरा जो भी है। हाँ। अच्छा, अब वुमेन्स डे पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे वही? मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि पहले तो आप लोग डरे नहीं किसी से, और आप अपने आप से प्यार करें, और आप में इतना हुनर है, आप उसको पहचानें, और आप ही समाज का आईना है, और आपसे दुनिया है। तो आपसे आपके बच्चे सीखते हैं, आपसे समाज सीखता है। तो आप सिंपल सी ही महिला जरूर हैं, बट आप कुछ ऐसा, हमेशा मैं कहती हूँ हर महिलाएं ऐसे, उसके अंदर एक ऐसी चीज रहती है जो वो एक समाज को उसको देखकर वो प्रेरित हो सकती है, चाहे उसकी खुद की अपनी बेटी हो या उसका अपना बेटा हो। तो आप अपने हुनर को निकालें, आप डरे मत, आप और फाइट करें, आप बोलना सीखें, सामने आना सीखें, लोगों के सामने बोलना सीखें। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, और जब भी मेरी पिक्चर लगे तो आप जरूर देखें। अच्छा, आपने पिक्चर की बात कर दी, क्या प्रोजेक्ट है आगे, कौन सी फिल्में लेकर आएंगी अब आगे, क्या प्लान है आपके? मेरी आने वाली पिक्चर है, अभी जो मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एक तो भभूत है जो मैं अंधविश्वास के ऊपर काम कर रही हूँ, अंधविश्वास स्टोरी, वो भी मेरी यहीं की है, छत्तीसगढ़ से ही ली है मैंने। ये बहुत जरूरी मुद्दा है जी, बहुत जरूरी, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। और एक है अभी डार्लिंग अगेन, उसमें भी मैं मैसेज ही दूंगी, युवा पीढ़ियों के लिए मैं मैसेज दूंगी। और एक मेरे डार्लिंग 3 है, वो मैं एक सच्ची घटना पर बना रही हूँ। एक जब वो आएगी उस स्टोरी के बारे में बताऊंगी, वो काफी फेमस स्टोरी है। और मैंने जब उसको मैंने देखा तो और सुना, मुझे बहुत दुख भी हुआ, और मैं उस पे काम कर रही हूँ। मेरी डार्लिंग 3 भी आएगी जी। तो काफी अभी मेरी 4-5 प्रोजेक्ट। मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी कुछ अभी इंटरटेनमेंट आप देने वाली हैं कि हाँ, सोशल मैसेज भी, इंटरटेनमेंट भी, और बहुत से युवाओं को मौका भी भारती जी देंगी। बहुत शुक्रिया आपका भारती जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो भारती वर्मा एक बहुत ही सफल फिल्मकार हैं, जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर आधारित फिल्में बना रही हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक रोजगार का मंच भी दे रही हैं। प्रतिभा निखरती है जब मौका मिलता है, और वो मौके दे रही हैं भारती वर्मा। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही महिलाओं के साथ मिलकर उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं भारती जी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।